बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। कोई फिक्र न चिंता मस्ती का आलम, जीवन खेल सा लगता है। जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है। घर तो जेल सा लगता है। हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है। होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। हम ढूंढते हैं जीवन भर वो खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं। बचपन में जो पाते हैं वो हंसते हुए दिन गाती वो रातें लौट के फिर नहीं आते हैं। लौट के फिर नहीं आते हैं। वो यादों के साए में वक्त बिताना होता है कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है। होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। वह बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमड़े के जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते रह जाते, तो कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते। कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते थे, या कहिए कि हम मौलवी साहब के एजेंट थे। हमारी मेहनत से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते। कभी कभी हम मौलवी साहब के लिए सौगात भी ले जाते थे। सेर, आधा सेर फलियाँ, 10-5 ईख, जौ या गेहूं की हरी हरी बालियाँ। इन सौगातों को देखकर मौलवी साहब बहुत खुश होते थे।
मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चुंडलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे भी पढ़ा करती थीं। बचपन में सभी कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। मेरा प्रिय खेल गुल्ली डंडा था, जो सब खेलों का राजा था। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से अलग अलग सालाना फीस केवल खेलने की ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम के खेले जाते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूटने का भय नहीं रहता? खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, मान मनोबल, वह सरल स्वभाव। अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना था, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। इस खेल में हम बिल्कुल खो जाते थे। इसके सामने हमें ना नहाने की सुध थी और ना खाने की। घर वाले बिगड़ रहे होते। पिताजी चौके पर बैठे बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतारते, लेकिन हमें इस जरा सी गुल्ली में दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा लगता। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की ज़रूरत न कोर्ट की, मज़े से किसी पेड़ से टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं, पर हम अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है।